मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह विशेष संदेश महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। देखिए, महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे जीवन का हर एक पल देखा है। तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर सपनों को पाने के लिए संघर्ष किया है, यह सब मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी जीत दोनों का गवाह हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ दो। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं महादेव आज खुला बयान दे रहा हूं। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुमने जिस चीज की कभी कामना की थी, वह सब कुछ अब तुम्हें मिलने वाला है। आशीर्वाद के द्वार खुल चुके हैं और महादेव जी स्वयं तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करें। यह क्षण बहुत खास है, इसे नजरअंदाज न करें। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने का एक साधन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ और भी गहरा संबंध बनाने का अवसर दें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब एक उद्देश्य के तहत हो रहा है, और वह उद्देश्य तुम्हारी क्षमता को निखारना है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, और अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। इसे स्वीकार करो और मेरे प्रति समर्पित रहो। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने वाला हूं जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे जीवन से अवसाद और निराशा की भावना अब टूट रही है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, उसके लिए तुम्हें धैर्य, प्रतिबद्धता और फोकस की जरूरत है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारी सच्ची खबर का है। अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। महादेव जी तुम्हें देखकर खुश हैं, और अब वह तुम्हें लगातार चमत्कार पर चमत्कार दिखाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह जान लो कि भगवान अभी तुम्हारे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, महादेव जी सब जानते हैं। तुम्हारे आंसुओं के प्रति वह कभी भी अंधे नहीं होते। उन्होंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर दर्द को महसूस किया है, और अब वह तुम्हारे उद्धार के लिए तैयार है। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा के प्रवेश का है। अब सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता थी, वह अब समाप्त हो रही है। हर एक बाधा अब दूर हो रही है, और तुम्हारे आशीर्वाद का समय आ चुका है। अगर तुम इसे महसूस कर रहे हो, तो महादेव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो और इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव तुम्हारे अच्छे के लिए है। महादेव जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई जो तुम्हें रोकने के लिए आई थी, अब टूटने वाली है। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। तुम्हारी आत्मा को महादेव जी से जोड़े रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करें। जब तुम यह करोगे, तो तुम्हारी आत्मा महादेव जी से और भी गहरे स्तर पर जुड़ जाएगी। यह संदेश केवल एक शुरुआत है। इसे आगे देखो, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन में
प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे भविष्य को देखते हुए हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर, अपनी विशिष्टता पर विश्वास करो, अपनी स्थिति और अपने पद को गले लगाओ, क्योंकि तुम वही हो जो इस संसार को बदल सकते हो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वह खुशी दिखाने जा रहा हूं जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। अब समय है कि तुम अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अवसाद और निराशा की भावना अब तुम्हारे जीवन से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, वह अब टूट रही हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए नए अवसर ला रहे हैं और अब वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में वह सारे आशीर्वाद आ रहे हैं जिनका तुमने कभी सपना देखा था। आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भरने वाले हैं। अगर तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 856 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेंगे। तुम्हें तुम्हारा असली प्रेम मिल जाएगा और तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे वह स्वप्न पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि यदि तुम दिन रात खुद से प्रेम नहीं करते और नकारात्मक विचारों को दिन रात सोचते रहते हो तो तुम्हें केवल चिंता ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने जीवन में चमत्कार की उम्मीद रखोगे तो वह चमत्कार अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह में तुम जो भी नया काम शुरू करोगे वह भविष्य में अवश्य सफल होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए ली टाइप करें। अपने चमत्कार के लिए तैयार रहें। इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे संतान हो और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा तुम्हारे पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह आएगा। तुम्हारा बेटा तेजी से बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन में हर दिन भाग्यशाली संख्या 808 का अनुभव होगा। तुम महादेव जी की कृपा का अनुभव करोगे जिससे तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह वर्ष तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो अगले 24 घंटे में तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगी, तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। तुम्हारे प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलूंगा और तुम्हारी भूमि और कर्म को आशीर्वाद देने के लिए बारिश करूंगा। तुम्हारा जीवन सुधार होगा और तुम्हारा कैरियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दोगे और मेरे करीब आओगे। निश्चित रहो कि तुम्हारा स्वास्थ्य, रिश्ते और धन का स्तर जल्द ही बेहतर होगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलता दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। तुम्हारे लिए एक बड़ा महीना होने वाला है।
सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो, ध्यान केंद्रित रखो और बाकी का ख्याल भगवान को रखने दो। हमेशा याद रखो, सपनों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम्हारे सपनों को प्यार और जीवन में आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चाहने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयों को दृढ़ संकल्प में बदल रहा हूं। दुश्मन जो बुराई के लिए चाह रहा था, उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाले चमत्कार तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं तुम्हें स्वस्थ बनाऊंगा, टूटे रिश्तों को जोड़ूंगा और सफल होने के नए मौके दूंगा। अपने दिल से प्रार्थना करो और विश्वास रखो कि 2024 के अंत तक तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य आएगा। आकाश खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत का समर्थन करूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दूंगा। तुम चमत्कारों की आशीर्वाद के मार्ग पर हो। तुम एक के बाद एक जीत हासिल करोगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करोगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारे दुख को खुशी में और तुम्हारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराशा, कोई अटका हुआ महसूस नहीं होगा। तुम किसी महान जीत के लिए बने हो। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं तुम्हें धन, स्वास्थ्य और तुम्हारे सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखो और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलो। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारा परिवार धन्य होगा और तुम्हारे रिश्ते भी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुश रहो, प्यार करो और धन्य रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आगे आएगा, उससे न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे बच्चों और पोते पोतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा होगा। उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दें। यह महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाओं के जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन महादेव जी के आशीर्वाद से हर काम में सफल होगा। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो आपकी पूजा सुनते हैं और उनका प्रतिफल भी देते हैं। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। कुछ लोगों को बुरी खबर, गंभीर निदान या बच्चे से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह सब आपके लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इस स्थिति से बाहर आकर आप धन्य होंगे और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार एवं उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहें, प्रिय भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, ठीक करने, क्षमा करने और कभी ना छोड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। महादेव जी का धन्यवाद टाइप करें और इस संदेश को उन 7, यदि आप तैयार हैं तो संपन्नता टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपकी चिंता, तनाव, भय और दुखों को दूर कर देंगे। इसके बजाय
वह आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देंगे। यदि आप इस संदेश को अंत तक पढ़ेंगे तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। बस मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कारों, जीत और सफलताओं से भरे एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम आपके लिए पदोन्नति, खुले दरवाजे और अवसर लेकर आएगा। भगवान समाज में आपकी महानता को स्थायी बनाएंगे। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, भगवान ने तुम्हारी आज्ञाकारिता देखी है। उन्होंने देखा है कि तुमने विश्वास के साथ अपने काम किए, भले ही परिस्थिति कठिन रही हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोग अपने उपचार की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की ओर चल रहे हैं, एक महान रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं और प्रचुरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वह पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो और बहुत ही नेक हो। इसीलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो तुम्हें अभी से शुरू करना होगा। यह छोटा सा काम तुम्हारी जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 131 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि तुम सच्चे दिल और भक्ति से यह काम करते हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज से बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है दूसरों के बारे में बात करना बंद करना। जब तुम किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो तो वह सोच जल्दी पूर्ण होने लगती है। तभी वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि इतनी बड़ी बात, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आती है? क्योंकि तुम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपने दिल में अपने बारे में ही सोचना होगा। तभी तुम्हारी हर बात सच होगी। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बारे में बात करते हो, जब लोग तुम्हें दुखी करते हैं या उनकी कठोर बातों को सोचते हो, तो तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे शब्द बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए इस पर ध्यान देना है। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भला कभी नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद का भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने का समय है? क्योंकि मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास समय होना उतना ही जरूरी है ताकि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसे सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। जब भी मैं अपने भक्तों को कुछ देता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। जब भी तुम मुझसे कोई सवाल करते हो, उसका जवाब तुम्हारे हृदय में पहले से ही रहता है, परंतु तुम ध्यान नहीं देते। तुम हमेशा अपने सवालों का जवाब बाहर खोजते रहते हो। तुम्हें बार बार अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि तुम इस मुकाम को अवश्य हासिल करोगे। यदि कभी तुम्हारे हृदय में यह विचार आता है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो समझ लेना कि वह उत्तर मैं ही दे रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी
अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है वही सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे खुश नहीं हैं। मैं जानता हूं जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब जीना नहीं चाहता, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि तुम सोच विचार में डूबे रहते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है, परंतु तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही दिशा में चल रहे हो। मैं तुम्हें बहुत सारे नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में नहीं होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष में है वह सबसे सुखी और सबसे खुश है। कभी कभी जीवन के कुछ पलों में हम पूरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, परंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीना नहीं चाहते, मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। अगर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हर हर महादेव टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए 108 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत सोचते हो और समझ नहीं पाते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, परंतु तुम सही दिशा में हो और मैं तुम्हें नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। तुम्हारी मेहनत का फल बहुत ही सुंदर और संतोषजनक होगा। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में कई बार संघर्ष किया है और तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन याद रखो, आज जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हालात का परिणाम है। जो कुछ तुम्हारे पास था वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा या नहीं, यह भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। इस संदेश को पूरी तरह पढ़ो और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो। महादेव जी से आत्मा को जोड़ने के लिए अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 है। मेरे प्रिय, तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो गलत किया है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और तुम्हें दर्द दिया है। उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते, परंतु क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द वह खुद सह रहा है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, लेकिन अब वह पछता रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे प्रभु महादेव जी से आशीर्वाद मांगो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। यदि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। पिछले जन्म में भी तुमने प्रेम के लिए बहुत संघर्ष किया था। मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तुमने अपने घर परिवार को छोड़कर सिर्फ मुझे पाने के लिए साधना की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में मंत्र साधना की थी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने मेरे रहस्यों को जाना
और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम मेरे उस ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो। पर इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितने करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो और महादेव जी का संदेश सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 500 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, लेकिन इस जन्म में तुमने अपने स्पिरिचुअल मान सम्मान की भीख मांगना शुरू कर दिया है। ये सब छोड़ दो और अपने पिछले जन्म में अधूरे रह गए कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा का अनुभव होता है। बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हें भजन, मंत्र और साधना में सुकून मिलता है। यह सब सच है। अब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। पिछले जन्म में भी तुमने बहुत साधना की थी, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को दोबारा जागृत करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है। तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सभी से मेल नहीं खाते और जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती। तुम पहली बार मिलते ही उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ रहते हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति और जानवरों से गहरा लगाव है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके दूसरों को ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। धन दौलत और लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रियवर। इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था वह हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए काम करो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और बस उसी के लिए काम करो। बाकी सबके सपने महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो और बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़े हो। अगर तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन साथी को पाने और खुशी के लिए सा 5 टाइप करें और इस संदेश को अपने टी ग्रुप में शेयर करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा की किरण हो। तुम्हारी आत्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है, इसलिए तुम अपने आत्मा पर भरोसा रखो। तुम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखो और देखना तुम सफल अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है मेरे बच्चे? जब तक तुम्हारा जीवन खुशहाल नहीं बनता,
तब तक शिव चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं और परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है। मेरे भक्त ऐसे नहीं होते। वे मेरी विद्या और शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वे मेरी संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वे सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ, मैं उसका क्या हाल करती हूं और उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति और शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम और घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। वह इस दुनिया में खुद को लाचार और असहाय पाएगा, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। चाहे कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था, वह भरने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम। इन परिस्थितियों में तुम काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना ही अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण दिख रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी जो अब तक तुमसे छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग की शांति भंग हुई है इन लोगों की वजह से। आज तुम्हारे सामने बड़े राज खुलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सही समय और सही जगह पर उपयोग करना है। इस जानकारी का ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे तुम बहुत श्योर हो। अगर तुम गलती से उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें कहोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है। तुम ऐसी चाल चलोगे कि किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी और तुम जीत भी जाओगे। तुम्हें अपने मन को गंदा नहीं करना है। यही तुम्हारी खूबसूरती है कि तुम गंदे खेल नहीं खेलते। इसलिए बिना कीचड़ में उतरे उस कीचड़ को साफ कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेंगे, वे तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेंगे। तुम्हें कब और क्या कदम उठाना है, यह समझ में आएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बने हुए थे, अब उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट और आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है। अब भागो, बस उस दिशा में भागो जहां तुम्हारी खुशियां हैं। सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह मत लो
जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें सबसे अमीर बनना है तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो सबसे अमीर है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो शिव शक्ति और राधा कृष्ण से प्रेरणा लो। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जो हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर देंगे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग की धुंध छटने वाली है। तुम हर बात को लेकर बहुत चिंता करते थे, अपने जीवन को लेकर बहुत डरे रहते थे। अब मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूँ। जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक जानकारी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हुई चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वे सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हें बस अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम करना है। लोगों की बातें बस ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे काम आएंगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने मन को शांत रखो और क्रोध में कोई निर्णय मत लो। सोच समझकर ही कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। जिस मौके का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा छकाओगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही 808 आस लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और न ही लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपनी अहमियत समझ आ गई है। अब तुम उत्साह से भर गए हो और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी हाल में लोगों के मुंह बंद करने हैं। उनके मुंह पर तमाचा तुम्हारी कामयाबी और सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हों, आर्थिक स्थिति हो या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में तुमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे। तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत और दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुमने खुद से वादा किया है कि इस साल शिव को तुम पर गर्व होगा। लोगों ने हर हद पार कर दी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे डरपोक लोग जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, उनसे डरने वाला मैं नहीं हूं। ऐसे लोग मेरी संतान को तोड़ नहीं सकते। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को और उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुमने अब तक दबा दी थीं, जिन्हें तुम त्याग चुके थे। अब वे सारे सपने पूरे होंगे। मेरी आशीर्वादों की बरसात होने वाली है।
हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और नहीं रोओगे, तभी से तुम निखर रहे हो। तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी अब यह महसूस होने लगा है कि महादेव का समय आ गया है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस ये वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे, मेरे बच्चे, कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वादों और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हों। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि इस युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे मां कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूं, फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है।
उससे बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान हमेशा तुम्हारे लिए एक तलवार की तरह काम करती है। वह व्यक्ति हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। उसने तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को तरजीह दी, तुम्हें नीचा दिखाया और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन किया, उसे प्रेम, सम्मान और महत्व दिया। तुमने कभी उसके प्रेम या चरित्र पर सवाल नहीं उठाया। उसने तुम्हें जो भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंखें बंद करके विश्वास किया। तुम्हारे रिश्ते में तुमने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिल से काम लिया। तुमने किसी के प्रति कभी दुश्मनी नहीं रखी। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगी तो तुमने उसी समय उसे कह दिया, चाहे वह बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। तुम गलत होने पर झुकने में भी संकोच नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के बारे में गलत समझा तो माफी मांगने से भी नहीं हिचकिचाते। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है। उनके इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं, वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते।
महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो, तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा।
आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपाकर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहें या ना रहें। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है।
बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो। मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो।
मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं, तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें।
नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हों। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़ें और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुएं। मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 585 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो 111 लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है
जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को न भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो।